नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जनवरी में जब बहुत कड़ाके की ठंड होगी तो उस समय भी राजनीतिक पारा अपने पूरे उफान पे होगा। आपको बता दें, इतनी गर्माहट पैदा हो जाएगी सियासत में जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के मिल्कीपुर विधानसभा की, जहां के विधायक हुआ करते थे अवधेश प्रसाद, जो कि फैजाबाद से लोकसभा के सांसद हैं। आपको बता दें कि जिस तरह फैजाबाद जीतने के बाद विपक्ष ने पूरी हमलावर हो गई थी भारतीय जनता पार्टी पर और हिंदुत्व की राजनीति पे, ठीक उसी तरह मिल्कीपुर विधानसभा जीत करके योगी बदला लेने वाले हैं फैजाबाद की हार का। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर में बैठक की और उसके संदर्भ में वो लगातार मिल्कीपुर और अयोध्या जा रहे हैं। उनका मानना है कि अगर हम कुंदरकी जीत गए, कटेहरी जीत गए तो मिल्कीपुर में क्या करना, मिल्कीपुर तो आसानी से जीत जाएंगे। हम इस पूरे वीडियो में बताने वाले हैं कि आखिर योगी आदित्यनाथ का प्लान मिल्कीपुर क्या है, उस मिल्कीपुर में वो क्या करने वाले हैं और वहां पर क्या क्या होने वाला है। आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी ने संगठन की दृष्टि से हर विधानसभा को मंडलों में बांट रखा है। मंडल का मतलब 2 से ढाई न्याय पंचायतों की बात होती है, जिसमें 2 से ढाई न्याय पंचायत को एक मंडल बोलती है भारतीय जनता पार्टी, और ऐसे में उनके मंडल अध्यक्ष होते हैं। आपको बताएं कि लगभग एक विधानसभा में 5 से 6 मंडल होते हैं। 5 मंडल ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं, अगर शहरी क्षेत्र है तो उसमें 6 मंडल हो जाते हैं। ऐसे में मिल्कीपुर में 5 मंडल है। योगी आदित्यनाथ की प्लानिंग आप देख करके दंग रह जाएंगे कि हर मंडल के लिए एक मंत्री नियुक्त कर दिया है, यानी कि 2.5 न्याय पंचायतों में उस मंत्री को उन्हीं 2.5 न्याय पंचायतों में ही जाना होगा, वहीं के कार्यकर्ताओं से बात करना होगा और लगातार बातचीत करनी होगी। साथ ही साथ जो एक मंडल है, मंडल का प्रभारी उन मंत्रियों को बनाया गया। बनाते समय इस बात का ध्यान रखा गया कि वो उसी जात को रिप्रेजेंट करते हो जिसकी जात की बहुलता वहां ज्यादा हो। योगी आदित्यनाथ की जो प्लानिंग है, जो चक्रव्यूह है, जो रणनीति है, वो बड़े ही उच्च दर्जे की है। आपको बता दें कि उन्होंने वहां पर जातीय समीकरण को देखते हुए सूर्य प्रताप शाही, जो कि अयोध्या के प्रभारी मंत्री हैं, उनको एक मंडल दिया गया, साथ में वो पूरे का पूरा जिला देखते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो महेंद्र शरण सिंह, जो कि चिकित्सा राज्य मंत्री हैं, उनको वहां पर क्षत्रियों को बैलेंस करने के लिए भेजा गया है। गिरीश चंद्र यादव, उनको वहां पर, वो भी मंत्री हैं, उनको यादवों के बीच में ट्यूनिंग बनाने की बात करी गई है। एमएलसी अवनीश सिंह को भी वहां भेजा गया है। इसके अलावा कुर्मियों को अपनी तरफ लाने के लिए स्वतंत्र देव सिंह, यानी कि जो जल शक्ति मंत्री हैं, उनको भेजा गया। जल शक्ति मंत्री को भेजने के पीछे एक और भी वजह है कि कटेहरी विधानसभा, जो कि इससे लगती हुई है, कटेहरी विधानसभा में भी कुर्मी सबसे अधिक थे। लालजी वर्मा वहां समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनकी पत्नी वहां से लड़ रही थी और वहां पर यह माना गया कि स्वतंत्र देव सिंह के जाने के बाद कुर्मी वोट कुछ इधर से उधर फ्लक्चुएट हुए। ऐसे में कुर्मी वोटों को लाना ये स्वतंत्र देव सिंह की जिम्मेदारी है। इसके अलावा अगर बात करते हैं जेपीएस राठौर की, जिन्होंने बहुत दिनों तक संगठन में काम किया, इस समय सहकारिता मंत्री हैं योगी की कैबिनेट के, और योगी उन पर विश्वास भी बहुत करते हैं। कुंदरुकी की विधानसभा जो जीती गई उसमें जेपीएस राठौर प्रभारी थे और मंत्री के रूप में वहां पर पूरी तरह से जमे रहे, और कुंदरुकी की जीत योगी आदित्यनाथ और पूरी की पूरी भाजपा के लिए एक ऑक्सीजन का काम कर रही है। ऐसे में जेपीएस राठौर भी वहां पर तैनात कर दिए गए। सतीश शर्मा, जो कि दरियाबाद से विधायक हैं, मंत्री हैं, उनको भी वहां पर लगा दिया गया है। आपको बताते चले कि इस पूरे जो रचना की है, व्यू रचना की है, उसमें योगी आदित्यनाथ का मानना है कि अगर मिल्कीपुर विधानसभा का चुनाव हम जीतते हैं तो एक बार फिर से अयोध्या का सिरमौर उनके सिर लग जाएगा। आपको बता दें कि अयोध्या में, यानी कि फैजाबाद लोकसभा हारने के बाद जिस प्रकार की किरकिरी भारतीय जनता पार्टी की हुई थी, कहीं ना कहीं बड़ा धक्का लगा था। इतनी बड़ी जीत के बाद और केंद्र में मोदी के शपथ लेने के बाद भी कुछ फीका फीका सा लग रहा था, कुछ कमी लग रही थी, और वो जो कुछ कमी हम बोल रहे हैं वो बड़ी कमी दिखाई पड़ने लगी जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अवधेश प्रसाद के हाथ पकड़ करके सदन के अंदर प्रवेश करते हैं, शपथ लेते हैं और उसके बाद जय संविधान का नारा लगाते हैं। कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के भी मन में गहरा आघात लगता है, और इसके बाद शायद योगी आदित्यनाथ ने उस दिन सेंटर हॉल में ही शपथ ले लिया था कि हम चुन चुन कर बदला लेंगे, और बदले लेने की प्रक्रिया में उन्होंने उन सीटों को जीत करके भाजपा की झोली में डाल दिया जो भाजपा 31 सालों से और 33 सालों से नहीं जीत पा रही थी, जैसे कि कुंदरुकी और कटेहरी। इसके बाद अब मिल्कीपुर विधानसभा को लेकर के भाजपा ने पूरी तरह से चक्रव्यूह तैयार कर लिया है, और ये माना जा रहा है कि जनवरी के दिल्ली के विधानसभा चुनाव के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव भी होगा। और आपको ये भी बता दें कि इस चुनाव में योगी आदित्यनाथ
आदित्यनाथ ने जिस प्रकार की चाक चौबंद किया है और जिस प्रकार रणनीति तैयार की है, उससे एक चीज तो तय है कि ये चुनाव योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। देखते रहिए लाइव यूबी न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।